अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? हमारा आज का टॉपिक ज़रा जनरल किस्म का है। टीचिंग के बारे में आपने सुना होगा कि टीचिंग कम्बिनेशन है इंस्ट्रक्शंस का और गाइडेंस का। ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो एक कम्प्रीहेंसिव टीचर बनता है। अब गाइडेंस में जो मेन चीज़ें हैं वो क्या हैं कि बच्चों को बताया जाए कि कौन सी चीज़ अच्छी है या कौन सी बुरी है। आजकल आपने सुना होगा कि कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स के अंदर इवन स्मोकिंग बड़ी आम होती है। टीन एज से बच्चे जो है ना स्मोकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारे माशरे के अंदर बुरी तरह से फैल रही है। आइए हम कोशिश करते हैं कि इसको स्टडीज़ के ज़रिए देखें कि जो रिसर्चर हैं उन्होंने इस लत को ख़त्म करने के लिए क्या स्टडीज़ की हैं, इसका इम्पैक्ट देखा है हेल्थ के ऊपर, मईशत के ऊपर और जो आदमी की ओवरऑल वेलबीइंग है उसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं। इसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। इसके अलावा मैं कुछ दोस्तों और जो मेरे करीब के फैमिली मेंबर्स हैं उनका एक्सपीरियंस भी मैं आपको बताऊंगा कि स्मोकिंग की वजह से उनको क्या क्या नुकसानात हुए और उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है किस तरह से बहुत नीचे चली गई। तो आइए देखते हैं कि जो स्मोकिंग है उसका क्या नुकसानात हैं और किस तरह से वो माशरे को तबाह कर रही है। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। बहुत अरसा मैंने जो है ना वो स्मोकिंग की, कोई 10-12 साल जो है ना वो मैंने स्मोकिंग की। टीनेजर होते थे, किसी ने फ्री में इसका एक कश लगवा दिया, फिर चलते चलते अपनी ख़रीदना शुरू हो गए और बड़ा फैसिनेट करता था। लगता था कि जनाब बहुत सारे लोगों के अंदर मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ और मैं बड़ा डिफरेंट लग रहा हूँ। वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता इसका जो बॉडी के ऊपर, इसका माइंड के ऊपर और हेल्थ के ऊपर जो इम्पेक्ट आना शुरू हुआ तो आंखें तब खुली जब बहुत सारा तबाह हो चुका था। इसके अलावा मैं बताता हूँ कि जो कुछ मेरे जानने वाले करीब के फैमिली मेम्बर्स उनको मैं जानता हूँ कि उनको स्मोकिंग की वजह से कैंसर हुआ, उनको स्मोकिंग की वजह से हार्ट के वो पेशेंट बने, उनका ब्लड प्रेशर जो है ना बहुत ज़्यादा हो गया और एंजाइटी का शिकार हो गए। बहुत सारे मसाइल के अंदर वो गिरफ़्तार हैं। जो शुरू में कहते थे नहीं कुछ नहीं होता, फ़लाँ है और वो दूसरा तीसरा है, तो पता तब चलता है जब सारी चीज़ें जो है ना वो हाथ से निकल जाती हैं। अच्छा, आप अभी नहीं मान रहे होंगे, अभी कह रहे होंगे नहीं फ़लाँ आदमी है वो भी करता है, कोई इशू नहीं है जी, फ़लाँ आदमी उसको कुछ नहीं हुआ तो बड़े अरसे से वो कर रहा है। तो ये रैंडम आप जो ये सैम्पलिंग करते हैं ना, 1-2 आदमियों की मिसालें आप दे देते हैं या 10 आदमियों की मिसालें दे देते हैं कि जी वो स्मोकिंग करते हैं। पहले तो आपको उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में नहीं पता कि उनका स्टमक कैसा है, एंजाइटी का लेवल क्या है, उनका जो मेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं। चलें, इसको भी नहीं मानते तो आइए देखते हैं। दुनिया ने इसके ऊपर रिसर्चेस कर डाली हैं। 4 रिसर्चेस मैंने ढूंढी हैं ऐसी जिससे आपको रियलाइज़ करवाया जा सके कि ये कितना ख़तरनाक खेल है जो लोगों को, बहुत सारे लोगों को जिसने घेरा हुआ है और बहुत सारे लोगों को ये फैसिनेट करता है। तो उम्मीद है इस वीडियो के आखिर में मैं आपको स्मोकिंग से और सिगरेट नोशी से नफ़रत करवा के सांस लूँगा। आइए पहली स्टडी के बारे में जानते हैं। स्टडी नंबर 1, इसमें 10,000 लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया और ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है। ये एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है जिसमें 10,000 लोगों के ऊपर 20 साल तक एक्सपीरियंस किया गया कि इनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो क्या उसके अंदर चेंजेस आती हैं। तो देखा ये गया कि ये जो 20,000 लोगों का एक सैंपल था उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उनको मैदे के बहुत सारे मसाइल हुए, उनको हार्ट का बड़ा मसला हुआ, उनको लंग्स और एस्थमेटिक हो गए वो, तो बहुत सारे ऐसे मसाइल का वो शिकार हुए। यानी 20 सालों तक ये स्टडी कंडक्ट की गई 10,000 लोगों पे। दूसरी जो स्टडी है उसमें देखा गया है कि स्मोकिंग का कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज़ है यानी दिल की बीमारियां हैं उससे क्या ताल्लुक़ है। ये 1 लाख लोगों के ऊपर
ये स्टडी की गई और देखा गया कि जो 1 लाख लोग हैं उनमें से जो बहुत बड़ी तादाद है वो दिल की मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर गिरफ्तार है। उनकी जो शरियानें हैं वो सिकुड़ चुकी हैं, उनका दिल की जो वर्किंग है वो भी बहुत मुतासिर है और इसके साथ साथ दिल के साथ दूसरे जो ऑर्गन्स हैं वो भी काफ़ी हद तक मुतासिर हो चुके हैं। उसके मुकाबले में जो दूसरे लोग हैं वो जो 1 लाख दूसरे लोग हैं उनको भी एक टाइम में उनके ऊपर स्टडी स्टार्ट की गई और रिजल्ट्स जो है वो टोटली डिफरेंट थे कि ये 1 लाख लोग बहुत ही सेहतमंद थे, उनकी क्वालिटी जो है वो 50 साल तक क्वालिटी ऑफ लाइफ बड़ी बेहतरीन थी। यानी जो पहला सैंपल बताया इनकी 50 साल तक की उम्र तक के लोगों को स्टडी किया गया और दूसरे जो लोग हैं वो भी 50 साल तक की उम्र के लोग थे और उनकी जो एक तरफ वो स्मोकिंग हैबिट्स में थे, दूसरी तरफ स्मोकिंग नहीं करते थे, किसी किस्म की ड्रग्स नहीं लेते थे। उनकी जो सेहत है वो बड़ी शानदार और उनकी जो कार्डियोवैस्कुलर जो हेल्थ है वो बहुत ही बेहतरीन थी। ये थी दूसरी स्टडीज़ के रिजल्ट। अब चलते हैं तीसरी एक बड़ी ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग स्टडी हुई नौजवानों के ऊपर, टीन एजर्स के ऊपर। 5000 टीन एजर्स जो स्मोकिंग शुरू कर चुके थे, उनका 2 साल का रिकॉर्ड लिया गया और 2 साल के बाद उनके मुख्तलिफ टेस्ट करवाए गए तो पता ये चला कि उनमें जो अक्सरियत हैं वो लंग्स के मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो चुके हैं। ये इब्तदा होती है, सबसे पहले लंग्स मुतासिर होते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें इससे जो एफिलिएटेड चीज़ें हैं, हार्ट हो गया या आपकी एंजाइटी हो गई या जो मेंटल प्रॉब्लम है वो भी इसके साथ साथ शुरू हो जाते हैं। जबकि उसके मुकाबले में जो बाकी 5000 नौजवानों का यानी टीन एज स्टूडेंट्स का डाटा लिया गया तो वो बहुत बेहतर थे, उनके लंग्स बिल्कुल पाक साफ और बेहतरीन वर्किंग कंडीशन में थे। अब चलते हैं चौथी स्टडी की तरफ। ये जो चौथी स्टडी है ये आपकी मेंटल हेल्थ के बारे में है। अच्छा, इससे पहले कि मैं इसके डाटा की तरफ जाऊं, मैं टारगेट करूंगा अपने मुसन्निफीन से, शोरा से और इसके अलावा जो हमारे एंकर्स हो गए, हमारे हीरोज़ हो गए, उनसे इस वीडियो की वसातत से गुजारिश है कि वो ऑन कैमरा स्मोकिंग ना किया करें, क्योंकि उनका फिर हिस्सा बन जाएगा लोगों की सेहत तबाह करने में। क्योंकि ये लोग हीरो होते हैं, इनको जो नौजवान तबका है ख़ास तौर पर इनको फैसिनेट करता है और वो देखता है कि किस तरह से जनाब शायरी करते हुए जनाब स्मोकिंग हो रही है और इससे बाकी चीज़ें भी वो रिलेट कर लेते हैं कि शायद जो क्रिएटिविटी है या शायर बनने के लिए ये जो लवाज़मात हैं ये ठीक है, इसके बग़ैर शायरी होती ही नहीं है। या कोई एक बहुत बड़ा एंकर है तो वो अगर स्मोकिंग कर रहा है आगे पीछे जो है ना, वो कैजुअली वहाँ पर प्रोग्राम के दरमियान तो नहीं वहाँ पर दिखाया जाता, लेकिन आगे पीछे कहीं पर कैमरा के अंदर वो आ गए, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसे जो तख्लीकार लोग हैं कि आप बहुत सारे लोगों को फैसिनेट करते हैं, इसलिए कहीं ये देखकर लोग शुरू ना कर दें कि हीरो बनने के लिए या मुसन्निफ बनने के लिए, शायर बनने के लिए हमें स्मोकिंग स्टार्ट करनी चाहिए। इससे तख्लीकी सलाहियतें बेहतर होती हैं। 20,000 लोगों के ऊपर स्टडी की गई इसमें और देखा गया कि जो भुलक्कड़पन है उनके अंदर बहुत ज़्यादा हो गया, उनकी जो मेंटल डिसऑर्डर हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए और इसके अलावा जो ओवरऑल उनकी मेंटल हेल्थ है, यानी वो स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ज़्यादातर लोगों का होता है कि आप जब निकोटीन ले लेते हैं तो आपका जो स्ट्रेस है वो थोड़ी देर के लिए रिलीज़, वो थोड़ी देर के लिए आप उससे भाग रहे होते हैं, आप उसको फेस करने की आपके अंदर सलाहियत नहीं होती। तो ये बजाय आपको स्ट्रॉन्ग करने के, आपको उसका फेस करने से आप बड़े मजबूत हो जाएंगे और हर किस्म के सिचुएशन को डील करना सीखेंगे। जबकि जो स्मोकर्स हैं वो उस टाइम फ्रेम के लिए तो थोड़ी देर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन ये स्ट्रेस को बर्दाश्त करने के बिल्कुल भी काबिल नहीं होते। ये ऐसे लोग बहुत ज़्यादा गुस्सीले हो जाते हैं, उनका जो न्यूरॉन्स का सिस्टम है, जो आपकी नर्व्स मजबूत होती हैं, वो बहुत हद तक वीक हो जाती हैं और ज़्यादातर ये लोग स्ट्रेस्ड रहते हैं।
ये थी 4 स्टडीज़। अब आगे वैसे ही इन जनरल हम इसको डिस्कशन करते हैं। पहला जो सिगरेट है वो आपको लीड करता है कि आप जा रहे हैं दोज़ख के अंदर, आप एक ऐसे गड्ढे की तरफ चल पड़े हैं जहां पर ड्रग्स हैं बेइंतहा किस्म के। तो स्मोकिंग आपको लीड कर रही है एक गंदगी की तरफ, एक बुराई की ये इब्तदा है। इसलिए इस इब्तदा को अगर आप फैसिनेट हो रहे हैं, अगर आप ऐसे दोस्तों के दरमियान बैठते हैं जो स्मोकिंग करते हैं और आपको कहते हैं कि जी एक आधा कश लगा लें, क्योंकि शुरू पहले कश से होती है और शुरू फ्री से होती है, तो अगर कोई आपको ऐसे कहता है और इंसिस्ट करता है तो आप उसको कहें कि एक टिश्यू पेपर के अंदर वो अपने जो पफ हैं उसमें से गुजारे, सिर्फ एक सिगरेट के। टिश्यू पेपर आप देखेंगे कि बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। तो बिल्कुल सेम सिचुएशन आपके अंदर की होगी, आपके फेफड़ों और आपके बाकी जो सिस्टम्स हैं उनकी होगी। तो आप उसको ये बात उसको रियलाइज़ करवाएं कि आप जो मुझे जिस जगह लेके जाना चाहते हैं मैं हरगिज़ नहीं जाना चाहता, और मेहरबानी करें आप भी अब देख लें कि इस टिश्यू पेपर का या वाइट कोई कपड़ा उसको दे दें जो भी अवेलेबल है, तो उसमें उसका जो इम्पैक्ट है वहीं पर उसको नज़र आ जाएगा। तो उसको आपके दोस्त को और आपको उस चीज़ से नफ़रत होना शुरू हो जाएगी। जब तक आप इस चीज़ से नफ़रत नहीं करेंगे ना, तो आप इससे बच नहीं सकते। इससे नफ़रत करनी है। ये सारी स्टडीज़ मैंने आपके सामने रखी। इसकी और बहुत सारी ऐसी जो आपकी जो मईशत है, जो आपकी फाइनेंसेस हैं, वो इससे बहुत ख़राब होते हैं। बहुत महंगी है ये। तो उसको अपनी सेहत पे लगाएं, उसको दूसरी आप जो है वो कोई हॉबीज़ के ऊपर उसको लगाएं। आपका जो पैसा है उसको इस तरह से ज़ाय ना करें, इस तरह से धुएं में ना लगाएं, और अपना पैसा लगा के आप ड्रग्स की जानिब चल पड़ते हैं, तो ये सबसे बड़ी तबाही की एक निशानी है। तो इसलिए जो स्कूल के अंदर, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जो असातिज़ा हैं उनका फ़र्ज़ है, वहाँ की इंतज़ामिया उनका फ़र्ज़ है कि वो बच्चों को गाइड करें, बच्चों को इस चीज़ से नफ़रत दिलवाएं, क्योंकि ये आपके फ़राइज़ मनसबी के अंदर शामिल है। तो इस नोट के साथ कि आपने स्टूडेंट्स को गाइडेंस फ्राहम करनी है, मुख्तलिफ जो बुराइयां हैं हमारे माशरे में उससे आपने रोकना है, तब आप एक मुकम्मल टीचर बनेंगे। और कोशिश करें कि वो स्मोकिंग से नफ़रत करना शुरू करें। तो इस तरह से आप कई ज़िंदगियां बचाने और कई ख़ानदान बचाने में कामयाब हो जाएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है और समझते हैं कि ये इस काबिल है कि आप अपने स्मोकर्स दोस्तों को, या जो नौजवान दोस्त हैं जो इस तरफ इंक्लाइन हैं, जो अभी भी फैसिनेट करते हैं इस चीज़ को, आप उसको ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा। और आप अगर चाहते हैं कि मैं इस किस्म की और वीडियोस बनाऊं जो माशरती इस्लाह और एक टीचर के रोल को उजागर करें कि टीचर और हमारा स्कूल एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट से लाजमी नवाजिएगा। आपके टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया।